इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे परिचित, इस प्रकार का 6 राग और 36 रागिनी अलापते हुए श्री श्याम सुंदर ब्रजबालाओं के साथ नृत्य कर रहे थे। उस रास रंग में सभी गोपियां ऐसी मोहित हो गईं कि उन्हें अपने शरीर का कोई ध्यान नहीं रहा। कभी कभी नृत्य में घूमते समय जब उनका आंचल उड़ जाता तो उस समय उनकी सुंदरता को देखकर देवता मोहित हो जाते थे। कभी श्री कृष्ण का मुकुट खुलकर गिरने लगता तो गोपियां उसे बांध देती, कभी गोपियों का गले का हार टूटकर गिर पड़ता तो कभी श्री बाके बिहारी की वनमाला सरक जाती। कभी कोई गोपी श्री कृष्ण के स्वर में स्वर मिलाकर इस प्रकार गा उठती थी कि उसे सुनकर श्री मुरलीवन और अपनी मुरली बसाना भी भूल जाते थे। बोलो कृष्ण भगवान की जय। इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे परिचित, गोपियों के भाग्य की प्रशंसा करने की सामर्थ्य किसमें है। उन्होंने स्वयं मुक्ति पद को पाकर अपने माता पिता के 3 पीढ़ी तक को मुक्त कर दिया। परमात्मा रूपी पुरुष श्री कृष्ण भगवान ने जीवात्मा रूपी गोपियों के साथ रासलीला करके उन्हें यह सुख, सच्चा सुख प्रदान किया, उसका करोड़वां अंश भी वैकुंठ स्वर्ग आदि को में नहीं है। नृत्य करते समय जब कभी गोपियों के शरीर से चंदन तथा केसर छूटकर श्री मुरली मनोहर के अंग माला पर लग जाता था, उस समय श्री श्याम सुंदर उनसे कहते थे कि आज मैंने चंदन नहीं लगाया था, सो अब तुम्हारे शरीर से लगकर मेरे शरीर को सुगंधित बना रहा है। जिस समय गोपियां नाचती नाचती गिर पड़ती थी, उस समय श्री श्याम सुंदर ने अपनी भुजाओं में भरकर उठा लिया करते थे। उस दृश्य को देखकर देवतागण इस प्रकार कहते थे कि जन्म लेना तो ब्रज की भूमि ही सफल है। बोलो कृष्ण भगवान की।